बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और मीठी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी इसके लिए। बारह से 15 पिस्ता लिए है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। तकरीबन 1 कप मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं, इनको भी तोड़ लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इलायची ली है, इसको पीस लिया है। 1 कप लिया है कंडेंस मिल्क। थोड़ी सी किशमिश ली है। 5 छुहारे लिए हैं मैंने, इनको भिगोकर और इनको बारीक बारीक काट लिया है। 4 टीस्पून मैंने देसी घी लिया है। 1 लीटर दूध। 10 से 12 बादाम, इनको भी मैंने भिगोकर छीलकर और काट लिया है। अब एक देगची में जो है दूध डाल दूंगी। दूध को उबाल लेंगे। ये देखिए दूध हमारा जो है उबल गया। इसमें मैं इलायची डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। इससे जो है हमारी शीरकुर्मे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करके हल्के चूल्हे पे पकाते रहेंगे। कढ़ाई में जो है मैं आधा घी डालूंगी। घी हमारा पिघल जाए, फिर इसमें सारे मेवे डाल के इनको फ्राई करना है हल्का हल्का सा। बादाम, छुहारे, पिस्ता, किशमिश, ये सब चीज़ें डाल के हम इसे हल्की सी आंच पे फ्राई करेंगे। तीन से 4 मिनट हो गए हैं मुझे फ्राई करते हुए। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है देसी घी की भी और तमाम ड्राई फ्रूट्स की भी। ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको दूध में डाल दूंगी। ये दूध हमारा उबल रहा है, इसमें सारे हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब जो बाकी घी था ये हम डालकर इसमें सेवइयों को फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो। ये देखिए 4 से 5 मिनट जो है हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई कर लिया। बहुत प्यारा सा कलर आ गया इन पे। अब मैं इन्हें दूध में डाल दूंगी। सेवइयां ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे, सेवइयां गल जाने तक। ये देखिए अभी 5 मिनट हुए इसे पकते हुए। अभी तकरीबन इसे 10 मिनट में और पकाऊंगी ताकि थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए।
ये देखिए मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया। हमें इसकी इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा ये। अब मैं आपको ये डिश आउट करके इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मज़ेदार शीर खुरमा तैयार है। इसके ऊपर मैंने बादाम, पिस्ता और छुआरे से गार्निश किया है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।